तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से लाइव हैं, चलिए सुनवाते हैं मुख्यमंत्री क्या कुछ कह रहे हैं। फैसले आज डबल इंजन सरकार का लाभ प्रदेशवासियों को कैसे प्राप्त हो रहा है। काशी में काशी विश्वनाथ धाम, अयोध्या में अयोध्या धाम, नेमिस में नेमिस तीर्थ फिर से पुनर्जीवित हो गया है। विंध्यवासिनी कॉरिडोर एक नए रूप में है। ब्रजभूमि फिर से दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर रही है और हर एक क्षेत्र में, चाहे वह प्रयागराज का कुंभ हो, चित्रकूट हो, सुख तीर्थ हो, बौद्ध तीर्थ स्थल हो, यानी सूफी परंपरा हो, भक्ति परंपरा हो, शक्ति के केंद्र हो, हेरिटेज एडवेंचर से, इको टूरिज्म से जुड़े हुए स्थल हो, इन सभी को व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाने का ही परिणाम है कि जिस प्रदेश में पहले कोई आना नहीं चाहता था, आज उस प्रदेश में, मुझे याद है जब हम लोग 2017 में आए थे तो हमारा लक्ष्य था कि जितनी प्रदेश की आबादी है कम से कम इतने टूरिस्ट तो यूपी के अंदर आने चाहिए। और मुझे प्रसन्नता है कि जितने उत्तर प्रदेश की आबादी आज उससे दोगुने टूरिस्ट उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं। ये रिजल्ट है। बोलने के लिए लोग कुछ भी बोलते रहे, रिजल्ट क्या है अंत में। कोई कितना बोले कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं वो कर सकता था, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट क्या है। रिजल्ट पर ही यह निर्भर करता है कि उनके द्वारा किए गए प्रयास सार्थक थे या नहीं थे। और आज मैं कह सकता हूं, आज हम अयोध्या जाते हैं, होटल बुक है, टैक्सी बुक है, मार्केट कई गुना बढ़ चुका है, रेस्टोरेंट में दिल रखने की जगह नहीं है, हर व्यक्ति खुश है। और न केवल अयोध्या का बल्कि लखनऊ के होटल भी फुल हैं, वाराणसी के फुल हैं, गोरखपुर के फुल हैं, प्रयागराज के फुल हैं। ये चीजें दिखती हैं कि कार्य हुआ तो उसके परिणाम भी हमारे सामने आए हैं। लोग आना चाहते हैं, दुनिया आना चाहती है, दुनिया देखना चाहती है। जिस युक्ति के बारे में ये था कि भाई वहां जाएंगे उपद्रव हो जाएंगे, आज उपद्रव नहीं, उत्तर प्रदेश ने अपने आप को साबित किया है। उत्सव की भूमि है, उत्सव की भूमि। जिस उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि अराजकता है, अराजकता नहीं है, उस अराजकता को डबल इंजन सरकार ने आस्था में बदल दिया है। आस्था को आजीविका के साथ भी बदला है। जिस उत्तर प्रदेश को कहा जाता था कि देश के विकास में ब्रेकर है, अब वो ब्रेकर नहीं है। देश के विकास का ब्रेक थ्रू का काम तो देश की इकोनॉमी के लिए कर ही रहा है, लेकिन साथ साथ संस्कृति के साथ साथ समृद्धि का प्रतीक भी बना हुआ है। अब याद करिए, प्रधानमंत्री जी ने अभी ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी के अवसर पर इस बात को कहा कि देश के राज्यों को यूपी से सीखना चाहिए। यूपी जो कभी बीमारू राज्य था 7 वर्ष पहले, आज जो बीमारू राज्य नहीं, रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है। देश का सबसे ज्यादा निवेश अपने प्रदेश में करा रहा है और इस निवेश में सर्विस सेक्टर की बड़ी भूमिका है। अच्छे होटल आए हैं, रेस्टोरेंट बन रहे हैं, अच्छे मॉल बन रहे हैं, सेवाएं तेजी से आगे बढ़ी हैं, हर एक सेक्टर में आगे बढ़ने का कार्य हुआ है। नए नए गाइड पैदा होकर के लोगों को पर्यटन के क्षेत्र में आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। और आज मुझे भी अच्छा लगता है जब मैं गांव में जाता हूं, ग्रामीण क्षेत्र में जाता हूं या किसी कस्बे में जाता हूं, वहां मुझे कोई धर्माचार्य मिलता है, वहाँ का कोई बुजुर्ग मिलता है, उस क्षेत्र के कोई महानुभाव मिलते हैं, अलग अलग जीवन के अलग अलग क्षेत्र में जिनके पास एक अनुभव है, और जब उनसे चर्चा होने लगती है तो मुझे बोलने लगते हैं कि देखिए
हमें एक काम आपका बहुत अच्छा लगा। मैं पूछता हूं क्या हो गया? कहते हैं साहब हमारे यहाँ इतना प्राचीन ये स्थल था, इस स्थल को सुंदरीकरण का कार्य करा दिया आपकी सरकार ने। तब मैं कहता हूं धन्यवाद देना है तो आभार व्यक्त करना है प्रधानमंत्री जी के प्रति करिए, और धन्यवाद देना है तो हमारे लोकल सांसद और विधायक को धन्यवाद दीजिए जिन्होंने इसका प्रस्ताव हम तक पहुंचाने का काम किया। आज जो 650 से अधिक परियोजनाओं का यहां पे आज लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है, ये सब उन्हीं के प्रस्तावों पर आधारित है। कोई मंदिर है, कोई हेरिटेज प्रॉपर्टी है, उसका व्यवस्थित विकास का कार्य हो रहा है। कहीं पे इको टूरिज्म की किसी साइट को डेवलप करने का कार्य हो रहा है, कहीं एडवेंचर से जुड़ा हुआ कोई स्पॉट है उसको डेवलप करने और वहां तक पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए कार्य किया जा रहा है। अलग अलग प्रकार के कार्यक्रमों को लेकर के ये सारी चीजें आगे बढ़ रही हैं। हम जब किसी धार्मिक स्थल को विकास करते हैं या किसी हेरिटेज प्रॉपर्टी को संरक्षित करने का कार्य करते हैं तो इसके साथ हम अपने अतीत को भी संरक्षित करते हैं। आने वाली पीढ़ी को विरासत के रूप में उस विकास के साथ जोड़ने का कार्य करते हैं कि वह अतीत की घटनाओं से कुछ प्रेरणा भी प्राप्त कर सके। यहाँ देखें, पर टूरिज्म के साथ साथ वह अपने अतीत के साथ जुड़ भी सके, उन गौरवशाली पलों के साथ जुड़ भी सके। आज दुनिया अयोध्या या काशी क्यों आती है? इसी अपने अतीत को जोड़ने के लिए आती है, देखने के लिए आती है। अयोध्या के बारे में लोगों ने सुना लेकिन पहले भय के मारे नहीं आते थे। आज जो लोग आ रहे हैं संतुष्ट होकर के जाते हैं।